नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं प्रोस्टेट के लिए ऐसी कौन-सी होम्योपैथिक दवाएँ हैं जो आपके प्रोस्टेट की समस्या को ठीक कर सकती हैं। प्रोस्टेट की जब साइज़ बढ़ जाती है तो उससे जो भी आपको लक्षण मिलते हैं जैसे पेशाब रुक के आना, पेशाब बार-बार जाना, पेशाब करते समय दर्द होना, पेशाब करने में ताकत लगाना, पेशाब का जो फ्लो है धार है वो पतली पड़ जाना, ठीक है? जब पेशाब करने आप जाते हो उसमें आपको बहुत अधिक टाइम लगना, पेशाब निकलना, फिर रुक जाना, फिर निकलना और कई बार देखा गया है बहुत सीवियर कंडीशन में पेशाब रुक भी जाती है। तो ये कुछ समस्याएँ होती हैं, कुछ लक्षण मिलते हैं प्रोस्टेट में, तो यहाँ पर कुछ बहुत ही उपयोगी होम्योपैथिक दवाएँ होती हैं जो आपकी इस समस्या को हमेशा के लिए ठीक कर सकती हैं। जो भी यहाँ दवा बताने वाला हूँ मैं वो सब एजुकेशनल पर्पज़ से होती हैं। ये इस वीडियो का डिस्क्लेमर है, ये आपको याद रखना है। और क्या डोज़ होंगी और कैसे आपको लेना है, वो मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताऊँगा, ठीक? तो सबसे पहले जो दवा है फेरम पिक्रिकम। फेरम पिक्रिकम बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है जब प्रोस्टेट ग्लैंड बिल्कुल साइज़ में बढ़ जाती है, ख़ासकर बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ में हो जाती है, ठीक है? और हम बोलेंगे एकदम तो शुरुआती दौर में ही आपको मालूम चल गया है सोनोग्राफ़ी से कि भैया ग्लैंड बहुत अधिक बढ़ गई है और उस ग्लैंड के साइज़ को बढ़ने से रोकना है और नॉर्मल साइज़ में लाना है। तो फेरम पिक्रिकम 30 पावर में आप उपयोग कर सकते हैं। बहुत अधिक लाभदायक होती है। जब साइज़ बढ़ गया है या लगातार साइज़ बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, तो फेरम पिक आपको लेना चाहिए, बहुत फ़ायदेमंद होती है। दूसरी दवा होती है बेराइटा कार्ब। बेराइटा कार्ब उन व्यक्तियों को लेना चाहिए जिनको प्रोस्टेट की समस्या बहुत लंबे समय से है। लंबे समय से कई प्रकार की दवाएँ कर चुके, उसके बाद भी प्रोस्टेट का साइज़ छोटा नहीं हो रहा है, प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ा हुआ है और बाकी समस्या भी उसको मिल रही है। तो पुरानी पुरानी प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ा है या लंबे समय से प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ा हुआ है, उन व्यक्तियों में बेराइटा कार्ब 30 पावर बहुत अधिक लाभदायक हो सकती है। आगे बात करते हैं कीमोफिला। कीमोफिला उन व्यक्तियों को लेना चाहिए जिनको पेशाब करने में ताकत लगती है, प्रोस्टेट की समस्या है, लेकिन जब वो पेशाब करने जाते हैं तो पेशाब करने में उनको ताकत लगानी पड़ती है, पेशाब को बाहर निकालने के लिए ताकत लगानी पड़ती है और ये समस्या है किसी भी पेशेंट में, प्रोस्टेट के साथ ही समस्या है और तो उसे कीमोफिला 30 पावर में वो ले सकता है। पेशाब करने में ताकत लगाता है, ये सिम्पटम उसमें खासकर होगा तो ये बहुत अधिक उपयोगी होती है। आगे बात करते हैं ऐसा व्यक्ति जिसको हम बोलेंगे कि भाई वो पेशाब करने गया, जब वो पेशाब करने जाता है तो पेशाब निकलती है, फिर रुक जाती है, फिर पेशाब आती है, फिर रुक जाती है। तो उसको ये जब भी पेशाब करने जाएगा तो उसको 2-3 टुकड़ों में पेशाब होगी, गया, थोड़ी पेशाब आई, फिर रुक गई, फिर पेशाब थोड़ी निकली, फिर रुक गई। इस टाइप का लक्षण मिलता है, वहाँ परकोनियम में एक रामबाण की तरह काम करती है। 30 पावर में आप इसको ले सकते हैं। 2 बूँद सुबह, 2 बूँद दोपहर, 2 बूँद शाम आप ले सकते हैं। आगे बात करते हैं एलोज़। एलोज़ उन लोगों में होती है या उन लोगों में उपयोग आप कर सकते हैं, ख़ासकर ओल्ड एज में ही यूज़ करेंगे। प्रोस्टेट ख़ासकर आपको ओल्ड एज में मिलती है, उन लोगों में जिनमें प्रोस्टेट की समस्या है और साथ में उनको यदि पेशाब लगती है, तो बाथरूम जाने से पहले ही पेशाब निकल जाती है। बाथरूम जाने से पहले ही मतलब पेशाब कब निकल गई, कब उनकी अंडरगारमेंट गीली हो गई या हम बोलेंगे पेशाब बाहर निकल जा रही है, उसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी कंडीशन के लिए एलोज़ है। कई बार पेशाब निकल गई पता भी नहीं चलता है या पेशाब आई है और बाथरूम तक नहीं पहुंच पाते और पेशाब निकल जाती है। एलोज़ बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा होती है इस कंडीशन के लिए 30 पावर। एंड हम लास्ट बात करेंगे, ठीक है, होम्योपैथी की सबसे बहुत ही फ़ायदेमंद दवा हम बोलेंगे सेबलसलुलेटा। सेबलसलुलेटा जो है प्रोस्टेट के हर पेशेंट को दी जा सकती है या हर पेशेंट इसको ले सकता है और प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ गया है, बाकी सब लक्षण मिल रहे हैं और ख़ासकर एक लक्षण और मिलता है पेशाब में जलन। प्रोस्टेट की समस्या के साथ पेशाब में जलन भी मिलती है,
तो आपको सेबल-सलोलेटा ले सकते हैं। तो हर पेशेंट में सेबल-सलोलेटा आप यूज़ किया जा सकता है। साथ में जो लक्षण बताएँ वो आप दवा ले सकते हैं। एंड पोस्ट सेबल-सलोलेटा की बात करें, इस दवा की बात करें 30 पावर में लेने की हम बात करें, तो पेशाब में जलन के साथ प्रोस्टेट की समस्या हो तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। जब भी आप दवा लें, अच्छी कंपनी की दवा लें ताकि आपको रिज़ल्ट अच्छा मिल सके। बिल्कुल पैक दवा लें, सील पैक दवा लें, क्योंकि जब दवा आप सील पैक लेंगे तो उसका इफ़ेक्ट अलग होता है। कई बार आप लूज़ दवा लेते हैं और आपको हो सकता है कि उस पे वो पावर की दवा नहीं मिली। कई बार आप मानसिक रूप से भी सोचते हैं कि भाई ये दवा वो है नहीं है, इसलिए हमेशा पैक दवा लें एंड अच्छी कंपनी की दवा लें। जब भी इन दवाओं को लेते हैं 30 पावर में, तो 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम आपको लेना चाहिए। बहुत अधिक फ़ायदेमंद होता है। लगातार कुछ दिन लेना होता है, फिर सोनोग्राफ़ी आपको करानी होती है और चेक करना होता है, ठीक है? और मैं तो कहूँगा कि जो डोज़ है 2 से जो 1 से या 2 से 3 बूँद मैं बोल रहा हूँ सुबह, दोपहर, शाम, इस डोज़ को और फाइनल करना है, पोटेंसी को फाइनल अच्छे से बताना है, लेना है आपको, तो आप पास के डॉक्टर से कंसल्ट करें, जो बहुत ही इफ़ेक्टिवली आपको पावर, पोटेंसी दोनों को सेलेक्ट करके आपको बताएगा, ठीक है? तो ये एक तरीका है, इस तरीके से आप अपने प्रोस्टेट को ठीक कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं इन दवाओं के, ठीक? इसके अलावा प्रोस्टेट आपका इसके बावजूद भी ठीक नहीं होता है, दवाएँ लेने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, जिसमें आप को मैं डाइट का भी बताऊँगा और साथ में प्रोस्टेट की जो बेस्ट दवा है, आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग वो आपको बताई जाएगी, जिससे आपको 90 दिन के अंदर आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। आपका जो ग्लैंड है, वो नॉर्मल कंडीशन में आ सकती है। सर्जरी की आवश्यकता आपको ना पड़े। ये सब होम्योपैथी के द्वारा आप कर सकते हैं। नमस्कार।